बहुत डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश में दिग्गजों की रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर से बीजेपी के पक्ष में हुंकार भरी, तो कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने मोहनखेड़ा से सरकार को ललकारा। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की हुंकार भरते हुए जन धन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति से कांग्रेस के भ्रष्ट तंत्र को तहस नहस करने का दावा किया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के घोटालों के खिलाफ ईडी को ललकारा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। होना था वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में देश के दिग्गज उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सरकार के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक उनकी रैलियां हो रही हैं। आज फिर प्रधानमंत्री मोदी महाकौशल के गढ़ जबलपुर में पहुंचे। जबलपुर में मोदी ने कहा, न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, न ही कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। प्रधानमंत्री ने जबलपुर में रानी दुर्गावती की जयंती के मौके पर वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का शिलान्यास किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों का सम्मान नहीं किया, बीजेपी को गाली देते थे, भारत को गाली देने लगे। कांग्रेस ने महापुरुषों को भुलाया। मोदी ने मध्य प्रदेश के विकास में टॉप पर आने का वादा भी किया। मोदी ने कहा कि महाकौशल का उत्साह रैली में दिख रहा है। मोदी ने परिवारवाद पर हमला किया और जात पात पर भी जमकर बोले। जो पैसा गरीब पर खर्च होना था वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। और मैं तो इन नौजवानों को कहूंगा, वो तो ऑनलाइन वाली पीढ़ी है। जरा गूगल पे जाके सर्च करेंगे 2013-14 के अखबारों की जरा हेडलाइन पढ़ दीजिए, क्या हालत थी देश की। और इसलिए भाइयों बहनों, 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा करने का मौका दिया तो कांग्रेस सरकार की बनाई उन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का हमने एक अभियान चलाया। इधर धार के मोहनखेड़ा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। 18 साल में 250 से ज्यादा घोटाले होने का दावा किया, ईडी को ललकारा। बीजेपी सरकार के घोटाले ईडी को क्यों नहीं दिखते। मोहनखेड़ा में तीर्थ के ट्रस्टियों ने प्रियंका का सम्मान किया। प्रियंका गांधी के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान रहे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने हमला बोला। प्रियंका गांधी ने अपनी दादी का नाम लिया। प्रियंका ने कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता बनने वाली है। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह से लेकर देश के तमाम बड़े नेता अब मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। जल्द ही मध्य प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लगने वाली है। मध्य प्रदेश की सरकार तेजी से फैसला ले रही है। नए कार्यों का शिलान्यास हो रहा है, तो पूरे हो चुके कार्यों का लोकार्पण। इधर कांग्रेस भी जनाक्रोश रैली के माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बृजगोपाल लोहिया जी जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। प्रदेश कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह राजावत जी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अतुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बृजगोपाल लोहिया जी, जिस तरह से आज पीएम मोदी ने भी सभा को संबोधित किया, प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी। एक बात का जिक्र प्रियंका गांधी ने बार बार किया कि लगातार जो कार्रवाइयां हैं विपक्ष के नेताओं पर की जा रही हैं, कहीं कुछ भी नहीं होता तो सीधे केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया जाता है। कितना सही इस आरोप को आप मानते हैं? अमित जी, प्रियंका जी के आरोप को अब बिल्कुल सही मानते हैं। ये कहने वाला मैं अकेला आदमी जी, मगर ईडी और सीबीआई और एजेंसियां जाती किनके घर हैं? जी, जिनके पास भ्रष्टाचार का पैसा होगा वहीं जाएंगी ना, कि केवल भेजने से काम होगा।
और प्रियंका जी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, राहुल गांधी जी को। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप हर बार कहते हैं कि ईडी सीबीआई वहां जा रही है, वहां जा रही है, वहां जा रही है। आपसे एक प्रश्न करता हूं कि आपने कभी ये कहा कि वो व्यक्ति निर्दोष था जिसके घर सीबीआई गई, वो व्यक्ति निर्दोष था जिसके घर ईडी गई? फिर अगर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से 1,04,000 करोड़ रिकवर हुए हैं पिछले 9 सालों में, तो आपने जो लूट का पैसा इकट्ठा किया था उसको सीबीआई और ईडी रिकवर कर रही है, और वो करती रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है। एक बात और आपसे करता हूं, आज जब बात हो ही रही है कि प्रियंका जी आज भी वही कर रही थी जो 60 वर्षों 70 वर्षों तक कांग्रेस करती रही। एक परिवार के महिमा मंडन को करने में इतनी व्यस्तता, आप अपने परिवार को ही बड़ा करने के लिए आज वहां उन्होंने भाषण में, आप सुनिएगा अमित जी, मेरे निवेदन पर सुनिएगा कि उन्होंने ये कहा कि रानी दुर्गावती जी जैसी महापुरुष मेरी दादी भी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, और ऐसा कहा कि उनको खुद हंसी आ गई। तो आप कब तक इन मानकों का अपमान करेंगे? कब तक इन मानकों का जो सम्मान देश में मिलना चाहिए था उसका कब तक अपमान करेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात और करता हूँ, ये वो बेटी है जो आपको मालूम है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज इनके कार्यक्रम का मंच पर संचालन जो व्यक्ति कर रहे थे, उन पर महिला उत्पीड़न की एफआईआर है, उन पर महिला उत्पीड़न का मामला चल रहा है। वो लड़की हैं, लड़ सकती हैं। ये कब तक झूठ के आधार पर राजनीति करेंगे? और मैं फिर से कहता हूं, आज प्रियंका जी ने मोहनखेजड़ा में एक गलती कर दी है। उन्हें वहां जैन समाज के लोगों से माफी मांगनी थी कि हमारे जो जैन समाज के संत हैं उनकी हत्याएं कांग्रेस की सरकारों के दौरान हो रही हैं। इसके लिए माफी कौन मांगेगा? प्रियंका जी, क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी आएंगे? जो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। आप केवल आरोप लगाने की मशीन होगा। एक बात और कहता हूं, जिस व्यापम की बात कर रही हैं प्रियंका जी, 2008 से आप इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, 14 तक आपकी सरकार थी। क्या किया आपने? हमने तो 506 लोगों के एडमिशन निरस्त कर दिए, डिग्री निरस्त कर दी, नौकरियां से बाहर कर दिया। ये कार्रवाई करने का हम में सामर्थ्य था। और सामर्थ्य क्यों था? क्योंकि उस मामले के विसिल ब्लोअर ही शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने ही उजागर किया था। ये आपकी चोरी करने की आदत है और दूसरे पर आरोप डालने की आदत है। इससे अब बाज आए, आज देश की जनता सब जानती है। ठीक है सिद्धार्थ जी, दो अहम बातें जो कि बृजगोपाल लोहे जी ने कही कि प्रियंका गांधी के संबोधन में सिर्फ एक ही परिवार का महिमा मंडन था। दूसरी अहम बात यह है कि केवल आरोप लगाया, लेकिन किसी भी चीज का जवाब उनके पास नहीं था। लेकिन इसके इतर यदि हम पीएम मोदी के संबोधन का जिक्र करें जो जबलपुर में हुआ, किस तरह से उनके संबोधन को आप देखते हैं? क्या कुछ नया इस बार उनके संबोधन में देखने को मिला कांग्रेस को? जी सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम अतुल जी का रुख कर लेते हैं, सिद्धार्थ जी से फिर से जुड़ेंगे। अतुल जी, अब लगातार दिग्गजों की रैलियां मध्य प्रदेश में हो रही है। हालांकि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे, गारंटियों की बात उन्होंने की थी, और जिस तरह से सीएम शिवराज को मामा की संज्ञा दी जाती है, उन्होंने अपने लिए चाचा शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जब प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जैसे कांग्रेस के नेता कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहीं पीछे हो रही है? अतुल जी, अतुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए बृजगोपाल जी, लगता है दोनों ही मेहमानों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और अतिरिक्त समय आपको ही हम देते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अब दिग्गजों की जो सभाएं हैं वो मध्य प्रदेश में हो रही है। कल तो मतदाता की सूची का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया निर्वाचन आयोग ने। अब ऐसे में प्रधानमंत्री का क्या ये दौरा जो है इस चुनाव में अंतिम मध्य प्रदेश में माना जाए, या आने वाले समय में और भी जो दौरे हैं दिग्गजों के वो देखने को मिल सकते हैं आपकी पार्टी से? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय। जी हाँ, जुड़ गए हम। सौभाग्य की बात है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए जितनी बार उनका दौरा हुआ वो मध्य प्रदेश को सौगातें देकर गए। हाँ, अब आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद हमें जो सौगातें मिलनी थी वो थोड़ा सा विलंब होगा उनमें, और 3 महीने बाद
पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में सौगातें देने आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। आपने अभी जो प्रश्न उठाया सिद्धार्थ जी ने नहीं सुना है कि हम दोनों बातें करते हैं कि आपने किस तरह से अपमान किया। आज मैं आपको बताऊं, कमलनाथ जी ने शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की बात करी है। शंकर शाह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला, जबकि वो छिंदवाड़ा में स्थित है। परंतु आपको तो आदिवासी वोट के समय नजर आते हैं। हमें अवसर मिला, हमने महाराज शंकर शाह के नाम पर रखा। हमें दुनिया के भारत के सबसे अच्छे रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का नाम रखने का अवसर मिला, हमने रानी कमलापति के नाम पर रखा। हमें अवसर मिला इंदौर के बस स्टैंड का नाम रखने का, हमने टंटिया मामा के नाम पर रखा। हमने भगवान बिरसा के जन्म जयंती को अवकाश करने का अवसर हमें मिला। हम सौभाग्य मानते हैं कि जो आदिवासी हमारे भाई हैं उनके गौरव को लौटाने का काम हमारे हिस्से में आया और उनका वोट जो लोग पाते रहे, उन्होंने उनके साथ कभी वो व्यवहार नहीं किया जो उस व्यवहार की योग्यता रखते थे। ये देश, ये भूमि, ये उनकी है और उनके दम पर जिन्होंने 70 वर्षों तक देश पर राज किया, उन्होंने कभी आदिवासियों का एक स्मारक, में चुनौती पूर्वक कहता हूं, एक स्मारक भी पूरे देश में कांग्रेस की दौरान नहीं मिलेगा। जिन्होंने सारी यूनिवर्सिटी खुद के नाम कर ली, मेडिकल कॉलेज खुद के नाम कर लिए, सड़कों के नाम जवाहर, इंदिरा, राजीव, देखिए तो आप एक परिवार का महिमा मंडन करने की। परंतु आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आदिवासी समुदाय के लोगों को उस गौरव और गरिमा का सम्मान पूर्वक स्थान दे पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ठीक है सिद्धार्थ जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? सिद्धार्थ जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अतुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही। जी अतुल जी, किस तरह से दोनों ही पार्टियों की कैंपेनिंग को आप देखते हैं और आम आदमी पार्टी की अब क्या तैयारी है? देखिए, ये चुनावी पार्टियां हैं। चुनाव के 6 महीने पहले इन दोनों पार्टियों की सक्रियता बढ़ जाती है। जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। जुमले पे कब तक ये वोट मांगेंगे? अब जनता भी थक गई है, परेशान हो गई है। उसको भी अब काम चाहिए, विकास चाहिए। आप देखेंगे कि आज मोदी जी ने जबलपुर में कहा कि गरीबों का पैसा नहीं लूटने देंगे। तो गरीबों का पैसा लूटकर अदानी की जेब में कौन डाल रहा है? पहली चीज, पिछले 9 साल में निजी कंपनियों के 11 लाख करोड़ रुपए का लोन मोदी जी ने माफ किया। ये 11 लाख करोड़ क्या भारत देश की जनता का पैसा नहीं है? तो ये सीधे गरीबों के पैसे की लूट है और अपने खास मित्र अदानी जी के जेब में डालने की स्कीम है। तो ये चरित्र, ये दोहरा चरित्र और ये कार्यशैली है मोदी जी की और बीजेपी की। ठीक है। अब रही आम आदमी पार्टी की बात, तो हम तीसरे विकल्प के रूप में आ चुके हैं और इस बार ऐसा एक विकल्प मध्य प्रदेश की जनता को मिला है जो काम के आधार पर वोट मांगती है। तो दिल्ली और पंजाब में जो हमने काम किया या निरंतर हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा मध्य प्रदेश में वोट मांगने का आधार होगा। हम घर घर जाएंगे और अपने पार्टी का अपने कामों के आधार पर प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सिद्धार्थ जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी बताएं, पूछिए। जी सिद्धार्थ जी, चर्चा की शुरुआत में ही बीजेपी से बृजगोपाल लोया जी ने कहा कि आज प्रियंका गांधी का जो संबोधन था उसमें 2 अहम बातें थी कि सिर्फ एक ही परिवार का महिमा मंडन हुआ और दूसरी अहम बात यह थी कि केवल आरोप लगाए गए, जवाब कुछ भी पुख्ता पास में नहीं था। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि जो दोनों ही पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हम चूंकि कांग्रेस से ही आपसे सवाल करेंगे, सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय रहती है, बाकी 5 साल जनता से कोई लेने देना नहीं होता। आपका जवाब इन दोनों सवालों पर? देखिए सर्वप्रथम तो मैं लोया जी का जवाब देना चाहता हूँ। लोया जी ने जो बात बोली है कि सिर्फ गांधी परिवार का महिमा मंडन किया गया है, तो उनको याद करना चाहिए कि 1971 में ये वही गांधी परिवार था जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और हमारे देश का जिस समय पे आम आदमी परेशान था, तो जब अखंड भारत के अंदर पहली बार इंदिरा जी ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था वो उन्हीं के राज्य में हुआ था। किस प्रकार से आपने भी देखा इंदिरा जी के कार्यकाल को, और उनने जो शहादत दी, उनने जो देश के लिए सेवा की, और उसका क्या हुआ, उनके आखिरी भाषण में उन्होंने बोला कि मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा मैं अपने भारत माता के लिए निछावर कर दूंगी, और वही हुआ। तो गांधी परिवार के बारे में बोलने से पहले ये सोच ले कि उनके परिवार में 2 सदस्य दिए हैं,
2-2, 3-3 शहादतें दी गई हैं, तो कम से कम लोहिया जी को ये बात मानना पड़ेगी। और रही बात, मैं पूछना चाहता हूँ कि विगत 9 साल में मोदी जी ने क्या करा? हमारे दो की सरकार चल रही है, किस प्रकार से अडानी जी, किस प्रकार से अंबानी जी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आज देश त्राहिमाम कर रहा है, आज किसान परेशान है, आज बेरोजगार युवा परेशान है। क्या कारण है कि आज आप हमेशा कांग्रेस को घेरे में लेते थे, कांग्रेस से पूछते थे कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। मैं आज पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से कि ब्रज गोपाल लोहिया जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री चेहरा आपका कौन होगा? क्या कारण रहा कि केंद्रीय नेतृत्व को उतारना पड़ा? इसका मतलब साफ साफ है कि विगत 18 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो विफलता है वो सामने आ गई है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को चेहरा करना पड़ा। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या मोदी जी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाएंगे? क्योंकि अगला लोकसभा तो आप जीत नहीं रहे, केंद्र से आपकी सरकार जा रही है, या तो मोदी जी अपनी धरती अपना अस्तित्व तलाशने के लिए मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कारण है कि आपको मोदी जी के चेहरे का इस्तेमाल करना पड़ा? चलिए, क्या कारण है, जवाब मध्य प्रदेश में मैं एक बात मैं आपसे आखिरी पूछना चाह रहा हूँ जी, पूरी करें। मध्य प्रदेश में 2003 में क्या बोलकर आए थे? स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। 2008 में क्या बोला कि विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, और 2013 में क्या बोला? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, और 18 में क्या बोला? गुजरात मॉडल पे मध्य प्रदेश बनाएंगे। कितना आत्मनिर्भर बनाया कि आज आदिवासी दलितों के ऊपर पेशाब की जा रही है, बच्चों के संग बलात्कार किया जा रहा है, 1.5 लाख बैकलॉग के पद नहीं भरे जा रहे हैं। शिक्षा कर्मी आप देखिए किस प्रकार से पटवारी घोटाला आपके सामने, कोरम डैम घोटाला आपके सामने, कालों के काल महाकाल को नहीं छोड़ा। अरे भाई, आज जनता मध्य प्रदेश की ऊब चुकी है और त्राहिमाम कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि 23 के चुनाव में यही जनता बखूबी इनको रवानगी देगी और मामा को पूर्ण विराम लगा के घर बैठा लेगी। चलिए ब्रिज गोपाल जी, काफी सारे आरोप लगे हैं, जवाब दें जी। देखिए, उनके पास केवल आरोप है तो आरोप लगाना है, एक भी काम उन्होंने नहीं बताया कि हमने किया क्या। न तो 1993 से 2003 की दिग्विजय सिंह की सरकार का बताया, न 18 से 20 की कमलनाथ की सरकार का बताया, न 2004 से लेकर 2014 की उस सरकार का बताया। बड़े दिलेरी से बता गए कि हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी जी ने, इसलिए हमें वोट मिलना चाहिए। और ये बताना भूल गए कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, हमने उन बैंकों का वापस से निजीकरण कर दिया। ICICI बैंक, HDFC बैंक उनको बना दिया, और ये बताना भूल जाते हैं। ये उस तरह के लोग हैं कि हमने राष्ट्रीयकरण किया है इसलिए हमें वोट दो, और हमने निजीकरण किया है इसलिए भी हमें वोट दो। चिटवी मेरी, पटवी मेरी, अंका मेरे बाप का, ये समय जा चुका है। एक बात और आपसे कहता हूं, मैं तो पूरी चुनौती से कह रहा हूं, आज जो आपने विषय रखा है उस विषय पर चर्चा करें। मैंने अभी कहा था कि आप, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं। उन्होंने कहा 1971 में इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी में ये साहस था कि उन्होंने सदन के भीतर कहा कि आप दुर्गा हैं। परंतु जब हम सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है तो पाकिस्तान परस्त कांग्रेस उसका सबूत मांगती है। तो पहले विपक्ष में रहने की आदत सीखिए। तीसरी बात आपने ये कही सिद्धार्थ जी कि आप आने वाले 24 में सरकार बनाने वाले हैं, और मैं चुनौती देकर आज आपसे ये कहता हूं कि 272 से सरकार बनती है। 272 उम्मीदवार अगर कांग्रेस के पूरे राष्ट्र में लड़े तो निश्चित आप और हम इसी फोरम पे पुनः मिलेंगे। आप पे तो उम्मीदवार नहीं है, आपको सीटें नहीं मिलने वाली हैं। एक ही बात और बताऊं, आम आदमी पार्टी के अतुल शर्मा जी अभी कह रहे थे कि हम पंजाब और दिल्ली जैसा बनाएंगे। प्रभु इस पर कृपा करो, मेरे मध्य प्रदेश को दिल्ली जैसा मत बनाओ जहां के 2-2 मंत्री जेल में हैं। मेरे मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली, सड़क, पानी चाहिए, उन्हें जेल में मसाज की सुविधा नहीं चाहिए। हमें दिल्ली जैसा मध्य प्रदेश नहीं बनाना है, हमें वो मध्य प्रदेश नहीं बनाना है जिसमें बिना दस्तखत के साथ। ठीक है, चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा और फिलहाल चुनावी फिजा है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी उपलब्धियां जरूर बताएंगे और एक दूसरे पर निशाना भी साधेंगे। बहरहाल चर्चा के लिए हमारे पास इतना ही समय था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस MP डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।